एक बाप का संदेश हर बच्चों के नाम। कहते हैं कि मेरे कंधे पर बैठा मेरा लड़का जो मेरे कंधे पे ही खड़ा हो गया और मुझे से कहने लगा कि देखो पापा मैं तुमसे कितना बड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा इस खूबसूरत गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना मगर मेरे हाथ को पकड़े रखना। बेटा जिस दिन ये हाथ बेटा ये दुनिया उतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पाँव तले अभी जमी नहीं है। मैं वास्तव में बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तुम मेरे कंधों पे नहीं अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। समझ पा रहे हैं? इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। और पूरे पॉइंट को जो इसका बेसिक अप्रोच होता है उसके साथ साथ स्मार्ट अप्रोच सीखिए। कंपटीशन से बहुत बढ़ चुकी है, अगर बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी यही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार सूर्या IQ में। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस लिया परसेंटेज के बारे में। पहले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन जाना कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD और वनडे कंपटीशन में कौन कौन से चैप्टर मैथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी टाइप्स को हमने यहाँ पर दिखाया और चैप्टर वाइज आप लोगों को बताया और आपसे वादा भी किया कि हम आप लोगों को परसेंटेज का जो भी जहाँ भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। 15 क्लासेस पढ़िए, उसके बाद मैथ में जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको एक एक्सट्रीमली लेवल पर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैंने कहा कि क्लासेस जो चलेगी बेसिक टू एडवांस चलेगी, यानी 0 से हीरो तक। तो चलिए आज हम लोग क्लास को जहाँ से कल हम लोग बाइंड अप किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने AB रूल को जाना था, AB रूल के साथ साथ हम लोगों ने कई क्वेश्चंस भी बैक टू बैक करा था। उसके बाद हम लोगों ने ये टाइप पढ़ा था। आप लोग को शायद अगर कल के क्लासेस आप लोगों ने देखा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का जो क्लासेस चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पैरामीटर एरियाज वॉल्यूम। देखिए ये जो क्वेश्चंस है 3D और 2D फिगर्स का है और इसमें जैसे मानकर चलिए कि कल आप लोग को बताए थे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग इसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। एक होता है आयत, हिंदी में रेक्टेंगल बोलते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? एक वृत्त होता है, इसे इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। ये आपको 2D फिगर का है। उसके बाद त्रिभुज देखने को मिलेगा। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। देखिए तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। वृत्त आप लोग जानते हैं, सर्कल को वृत्त बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? त्रिभुज जिसको 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज। इसको बढ़िया से क्लेरिफाई करके हम लोग बताएंगे 2D और 3D फिगर्स में, ठीक है। और ये ज्योमेट्री का ही पार्ट है। उसके बाद कुछ जानेंगे 3D फिगर्स को। 3D फिगर में क्या होता है? एक घन होता है जिसकी सामने की साइड तो दिखती है लेकिन इसकी बैक साइड नहीं दिखती है। इसे क्या बोलते हैं? घन। घन में क्या होता है? एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है। सेम दैट इस फिगर को ये बना है वर्ग से और ये बना है आयत से। इसे क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं, यानी इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। घन घनाभ। आप इस तरह जोकर का जो टोपी होता है या कोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु। घन घनाभ शंकु। और एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? सिलेंडर। ये जो फिगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये कौन सा फिगर है? तो 3D का फिगर है। 2D और 3D का फिगर है। समझ पा रहे हैं? वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, घन घनाभ शंकु बेलन। उसके बाद क्या होता है? एक छिन्नक होता है जो जिसे हम लोग उल्टी बाल्टी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इन सभी पर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए ये होता है वृत्त। वृत्त में क्या होता है? वृत्त में इसकी जो सेंटर पॉइंट होती है वहाँ से लेकर और परिधि की जो दूरी होती है उसे रेडियस बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी रेडियस बोलते हैं और इस पूरे दूरी को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। यानी D = क्या हो जाएगा? 2r। समझ पा रहे हैं?
लेकिन हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज का। तो परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है उसमें कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू। चलिए, तो आप लोगों ने इस फिगर को देखा, अब आते हैं इस पर क्वेश्चंस करते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे मानकर चलिए कि आप लोग को एक वर्ग दिया है, क्या दिया है, वर्ग। कह रहा है एक वर्ग की भुजा, जब भी कल हम बताए थे वन डायमेंशन के बारे में। वन डायमेंशन क्या होता है, जैसे इसमें आपका लेंथ, जब भी आपका लेंथ पूछेगा तो ये वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन का मतलब होता है इसकी जो लंबाई होगी मीटर में होगी, या सेंटीमीटर में होगी, या किलोमीटर में होगी। ये सब क्या है, वन डायमेंशन की चीज़ें हैं, समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, या पेरीमीटर पूछेगा। पेरीमीटर भी क्या होता है, आपको मीटर में देगा, वरना सेंटीमीटर में देगा, या आपको किलोमीटर में देगा। उसके बाद क्या होता है, वृत्त की परिधि। जो वृत्त की परिधि की फार्मूला होता है 2πr होता है। तो हमने बताया ना, परसेंटेज में जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, समझ पा रहे हैं। तो जो त्रिज्या होगा या तो मीटर में होगा, नहीं तो सेंटीमीटर में होगा, नहीं तो किलोमीटर में होगा, समझ पा रहे हैं, यानी वन डायमेंशन के। दूसरा चीज़ आप लोग को बताया था, इसमें लेंथ हो गया, हाइट हो गया, एक और चीज़ होता है हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। ऊंचाई भी आपको मीटर में देगा या सेंटीमीटर में देगा। ये सब क्या है, वन डायमेंशन वाली चीज़ें हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर बात आपका टू डायमेंशन की बात करें तो टू डायमेंशन में क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया। एरिया को आप नापेंगे या तो मीटर स्क्वायर में नापेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे, नहीं तो किलोमीटर स्क्वायर में नापेंगे। ये आपको टू डायमेंशन हो गया, समझ पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम क्वेश्चन में आपसे ये करा है कि अगर किसी वर्ग की 10 सेंटीमीटर भुजा को बढ़ाया जा रहा है, तो अगर मानकर चलिए इसमें हम क्या कर दिए, इस भुजा को हमने क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, सॉरी 10% बढ़ा दिया। यानी इसकी किसी एक भुजा को हमने 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10% बढ़ा दिया। तो बताइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। कल आप लोगों को समझाए थे ना कि जो भी परसेंटेज का स्टार्टिंग से वीडियो आप लोग देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बताया है तो परसेंटेज टेबल बताया है। आप लोग परसेंटेज टेबल को अगर याद नहीं करते हैं तो क्वेश्चंस को लगाने में बहुत समय लगा देंगे, समझ पा रहे हैं। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है, 1/10 होता है, समझ पा रहे हैं। यानी कि नीचे वाला क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है। हमने क्या बोला कि एक वर्ग की भुजा को 10 सेंटीमीटर या 10% बढ़ा दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले कितना था 10 और 1 बढ़ा दिए यानी 11 हो गया। अब इसका भुजा कितना हो गया, 11। पहले कितना था, मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कितना था, 10 था, 10 से कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। समझ में आ रहा है, ये जो 10 होगा 100% की वैल्यू है, समझ में आ रहा है। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये अगर 11 है तो इसकी पूरी भुजा क्या हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको, 11 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हैं। तो इसमें अगर हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी डायगोनल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यानी इसकी डायगोनल कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, तो आप लोग इसको बताइएगा कि वर्ग की पूरी भुजा कितना होता है। या तो ये डायगोनल पूछ सकता है, डायगोनल कितना परसेंट बढ़ सकता है, नहीं तो इसका ये पूछेगा कि इसकी पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा, यानी पेरीमीटर कितना, यानी वन डायमेंशन की बात करेगा। तो क्या करेंगे, अगर पेरीमीटर की बात करेगा तो कितना होगा, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, कितना हो जाएगा, 40, यानी 40 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। आप बताइए पहले कितना था, 40, बढ़ कितना गया, 4, कितना बढ़ गया, 4 बढ़कर 44 बन गया। 4 जो बढ़ा है किस पर बढ़ा है, 40 पर बढ़ा है। और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, कितना आएगा,
यानी कि 10 आ जाएगा। 10 से काटेंगे 10 बार में। हमने बढ़ाया कितना था 10%। यानी कि आप ध्यान में रखिएगा एक चीज़ें, यानी कि किसी भी वर्ग हो या त्रिभुज हो, वन डायमेंशंस की में चीज़ें दिया हो और बढ़ाने की बात करें तो जितना परसेंट बढ़ाएंगे वही हमारा आंसर होगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए और इसे बनाने का कोशिश करिए। कल ये चीज़ें आप लोग को बताया गया था, कल के क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। करा यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिधि में, ये क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। क्या दिया है, परिधि, परिधि या परिमाप, परिमाप। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में वृद्धि बताइए। तो बताइए परिमाप क्या हो जाएगा। ये मानकर चलते हैं हम लोग क्या है, ये हमारा वर्ग है, समझ में आ रहा है। पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, इसको हम मानते हैं कि 100% में चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये 10% बढ़ जाएगा तो 110% हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। यानी कि 100% और 110%, यानी 100% था और कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 10%। कितने के ऊपर बढ़ा था, 100 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आ गया, 10%। समझ में आ रहा है। परिधि की बात करेगा 10%, परिमाप की बात करेगा 10%, विकर्ण की बात करेगा 10%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। आपको देखना ही नहीं है कि भाई कि परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया, तो बस देखिए 10% की बात कराया, 10% बढ़ाया है, तो क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़िए। आप इसको बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन किसी तरह करते हैं। हाँ, इसे बताइए। ये क्वेश्चन दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये जिन्या है उसकी त्रिज्या पढ़िएगा, ठीक है। त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिधि में कितनी की वृद्धि, वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है। इसका कोई मतलब नहीं होता, यानी r कितना दिया है, 20% बढ़ा दे रहा है। कितना बढ़ा दे रहा है, 20% बढ़ा दे रहा है। समझ पा रहे हैं। तो आंसर कितना होगा, 20% ही होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी परिधि की में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, तो 20% की ही वृद्धि होगी। बताए थे क्यों होगा, क्योंकि ये वन डायमेंशंस वाली चीज़ें हैं। आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, अब देखिए सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड का सबसे पहले एक फार्मूला होता है, a + b + a × b / 100। आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है। a + b + a × b / 100, ये आपका सक्सेसिव मेथड का फार्मूला है। क्या होता है, जब किसी संख्या को, मान कर चलिए जब कोई संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, फिर उसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो पूरे टोटल परसेंटेज में कितनी की चेंजेस होती है, यानी प्रतिशत परिवर्तन इसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे मान कर चलिए किस संख्या में हमने 10% बढ़ाया, फिर जाकर हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, तो टोटल उस नंबर पे कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। तो क्या करेंगे, इस फार्मूला लगाएं। पहले हमने क्या किया, 10% बढ़ाया, फिर प्लस का, फिर उसने हमने क्या किया, 20%, यानी ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो कितना हो जाएगा, 20 + a × b, यानी कि 100 डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, और 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, 30 में +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, 32%, कितना हो जाएगा, 32%। समझ पा रहे हैं। चलिए, अगर कहीं पर आपको ये दे दिया हो कि पहला जो परसेंट कितना किया है, 10% बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया, और दूसरा क्या किया है, माइनस कर दिया है 5%। तो बताइए टोटल जो नंबर पे परसेंटेज का इफेक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा। तो ध्यान से लगा दीजिए फार्मूला, कौन सा वाला, a + b + b a × b वाला सक्सेसिव मेथड का फार्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, a की जगह a + b + a × b / 100। a की जगह पर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, प्लस b की जगह पर कितना लिखेंगे, सॉरी माइनस किया है ना, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है।
10 माइनस करना है कितना, 5%। कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। 10 से काटेंगे 10 बार में, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा, 10 से 5 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.5। यानी आपका कितना आंसर, फाइनल आंसर आएगा, यानी 4.5%। 4.5% इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चंस आप लोगों ने जो भी चीज़ें समझा सीखा, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। करा यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो आपको घन का जितने भी फार्मूलाज होते हैं, चाहे वो आयतन हो गया, चाहे उसका टीएसए हो गया, चाहे सीएसए हो गया, यानी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सभी पता रहेगा तभी आपको क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए करेक्ट, किसी घन को प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसे हम लोग सक्सेसिव मेथड से बात करेंगे। अब ध्यान सुनिए, एरिया का बात करा है तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन वाली चीज़ें हो जाएगा। एरिया स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया का क्या होता है, एरिया स्क्वायर। घन की बात करा है तो घन का कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सीएसए की बात करा है, यानी 4a² हो जाएगा। यानी कि किसका बात, सीएसए, यानी कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसे। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एक मिनट, करेक्ट, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। समझ में आ रहा है। एक होता है टीएसए का होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीएसए हो गया कर्व सरफेस एरिया और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हमें कांस्टेंट वैल्यू इधर लेना है, नहीं लेना है। कांस्टेंट वैल्यू को हमको हटा देना है। कांस्टेंट वैल्यू को हमको क्या हटा देना है, और यहाँ पर कितना दिया है, एरिया स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, 10% का स्क्वायर। जब 10% का स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे पहले 10% फिर 10%। समझ पा रहे हैं। और जब 10% दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सक्सेसिव का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब है, ध्यान दीजिएगा। सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का जो फार्मूला होता है क्या होता है, a + b + a × b डिवाइड बाई 100। पहले क्या करेंगे, 10% लिखेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस 10% होगा, फिर कितना हो जाएगा, ए की जगह पर भी 10 लिखेंगे और बी की जगह पर भी 10 लिखेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 10 से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, और 20 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21%। कितना हो जाएगा, 21%। 21% इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अभी ध्यान सुनिए, जो स्मार्ट बच्चा होगा इसको क्या करेगा, एक और स्मार्ट अप्रोच सीखते चले जाइए, ठीक है, कि आप लोग को इतना करने की ज़रूरत ही ना पड़े। समझ पा रहे हैं, इसका ज़रूरत ना पड़े। क्या आप लोग को इतना करना, इससे अगर बेहतर अप्रोच बता दिया जाए तो क्या आप लोग इस ऐसे करेंगे, नहीं, क्या कहेंगे, सर ये स्मार्ट अप्रोच ही बेहतर है, यानी 10% और 10%। समझ में आ रहा है। पहले क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करना है, जोड़ देना है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। समझ में आ रहा है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को जोड़ना है फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100, और डिवाइड में कितना लिख दीजिए, 100। 100 से 100 काटेंगे कितने बार में, एक बार में। 20 और 1 कितना हो गया, 21%। बताइए सही लगा अप्रोच। अगर सही लगा तो आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चे ऐसा करना चाहेंगे, चलिए हाँ बताइए। अगर इसी क्वेश्चंस को ऐसे कहा होता है कि पहले भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा है, सॉरी 20% बढ़ाया जा रहा है, और दूसरे को 10% बढ़ाया जा रहा है, तो बताइए तो सक्सेसिव का जो स्मार्ट अप्रोच बताया है उससे लगाकर बताइए तो कितना % होना चाहिए। पहले क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 30, प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 200, और 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 0 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 32%। समझ में आया। आप लोग को इतना करने की ज़रूरत ही ना है, आप लोग बस एक लाइन में इसे क्वेश्चंस को लगाइए और आगे बढ़िए। समझ पा रहे हैं। एक यही हमारे स्टूडियो में हमारे
भाई साहब बैठे हैं, उन्हें शायद ये उनका कहना है कि इतना खतरनाक भी लग सकता है क्या। तो उन्हें बता दें कि हमने बच्चों से वादा करा है कि जिस दिन परसेंटेज कंप्लीट होगा उसमें एक अलग ही स्वैग दिखेगा, क्योंकि उस लेवल की मेहनत किया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई को 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रवाह इस प्रकार बताइए। ठीक है, यानी वही बात कर रहा है कि पूरे टोटल पर क्या इफेक्ट डालेगा। पहले क्या अगर आयत की लंबाई में 12% बढ़ा दी जाए, इसे यूज कर सकते हैं कौन सा फार्मूला, तो ये यूज़ हो सकता है आपका। पहले ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, लगाइए सक्सेसिव, कोई दिक्कत ना है। a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइड बाई 100। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या डिक्रीज के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 12%, सॉरी इंक्रीज के लिए क्या लगाएंगे 12%, और डिक्रीज के लिए लगाएंगे माइनस, यानी -8%। समझ पा रहे हैं। यानी कि जब कहेगा बढ़ा दिए जाते हैं तो +12 लिखिए, ठीक है, प्लस का साइन। अगर जब कहेगा घटा दिया गया है या कम कर दिया गया तो माइनस का साइन लगाइए, फार्मूले में पुट करिए। ये 12% हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, 12 और इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 8 हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। बताइए 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और इसे सॉल्व करिए तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, 12 8 है 96, और 96 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.96, कितना आएगा 0. जिस बच्चे को नहीं आता तो इधर कर लेना, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 100, 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0. यानी नीचे 2 जीरो है तो दशमलव कहाँ पर आना चाहिए, यानी दशमलव यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, 96 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 में से घटाएंगे 0.96 को कितना आ जाएगा 3.04। कैसे घटाए हैं, तो इतना तो आना चाहिए क्योंकि वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, 96 और इधर क्या है 0, घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, और यहाँ 9 में से 9 घटेगा 0 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3। जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है उसे टिक करिए और आगे बढ़िए, कौन सा होगा। अब ध्यान सुनिए, ये प्लस का है ना, तो क्या होगा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। जब भी आपको प्लस में दे तो इंक्रीज होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। अगर ये माइनस में दिया होता तो डिक्रीज होता, अगर ये वाला वैल्यू बड़ा होता तो क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज होता। समझ पा रहे हैं। क्या इसमें सर स्मार्ट अप्रोच नहीं लग सकता है, इसमें भी लग सकता है, आराम से लगेगा। वो कैसे लगेगा तो बता रहे हैं। इधर ध्यान सुनिए, इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, कितना का है, प्लस का 12% और माइनस का 8%। चलिए देखिए इधर क्या है कि यहाँ पर 12% है, यहाँ पर माइनस का 8% है। ये क्या किया गया, पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया है, यानी पहले बढ़ाकर फिर कम किया गया है। तो क्या इसमें स्मार्ट अप्रोच नहीं लगेगा, तो लगेगा, अवश्य लगेगा। देखिए 12% है, 12% है, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाता है, घट जाएगा तो कितना आएगा, 12 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। समझ पा रहे हैं। अब बताइए इन दोनों का क्या बोले थे, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 98 कितना आएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा 96 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100, डिवाइड जब करेंगे 100 से तो कितना आएगा 4 माइनस 0.96, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.04। समझ पा रहे हैं। क्या इसमें भी स्मार्ट अप्रोच लग सकता है, तो आप लोग बोलेंगे यस सर लग सकता है। ठीक है, आप लोग इतना करने की ज़रूरत ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने पर, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाइए और
आगे बढ़िए, ठीक है। क्या कहा है, बढ़ाने की बात करा है, कितना 8%, घटाने की बात करा है, कितना 10%। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या बोला था, पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, तब प्लस माइनस आपस में घट जाएगा, कितना आएगा माइनस का 2%। समझ पा रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 80। 80 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, कितना होगा 80। 80 को जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 से 0 खत्म कर दीजिए। 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2%, और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8। अभी दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा। माइनस वाली चीज़ें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो कितना हो जाएगा 2.8, जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा। अब ध्यान सुनिए, ये माइनस का है ना, तो माइनस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। अगर ये प्लस में आया होता तो क्या लगाते हम, इंक्रीज लगाए होते। माइनस में आया आंसर हमारा, तो क्या लगाएंगे हम, कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ा दी जाती है। ये दोनों क्या कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी क्या वृद्धि होगी उसकी टोटल क्षेत्रफल में। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 10% प्लस का, और यहाँ पर कितना दिया है प्लस का 20%। हमने क्या कहा था कि जब दोनों बढ़ाने की बात करेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 30, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200, 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आया 30 प्लस का 2, कितना हो जाएगा 32%। 32% प्लस का आ रहा है ना, तो क्या होगा, इंक्रीज हो गया डिक्रीज, इंक्रीज होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टिक करिए और आगे बढ़िए। समझ पा रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और लगाने में भी मज़ा आ रहा होगा। हमने बोला था ना कि जिस दिन परसेंटेज का टोटल चैप्टर का टोटल वीडियोस ख़त्म होगी तो एक भी चीज़ें नहीं बचेगी। समझ में आ रहा है, और लगाने में भी मज़ा आएगा आपको। चलिए, कल किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी सक्सेसिव मेथड। समझ आ रहा है। सक्सेसिव मेथड को बताएं, कितना दिया है 300%, फिर प्लस 300%। सॉल्व करिए इसको, क्या करेंगे, पहले एक बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 600, इसको इधर लगा देना है, प्लस 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 3 का 9, और ये 4 0 है तो 4 0 इधर उठा लगा और 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म। ये कितना है 600, बचा कि इधर इधर कितना प्लस 900, कितना हो जाएगा 1500। कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्लस का है तो इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। समझ पा रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ। अगर जिस बच्चों को इसको सक्सेसिव से लगाना है तो लगा सकते हैं भाई, हम तो कहेंगे भाई सक्सेसिव लगाओगे तो पूरी ज़िंदगी इधर ही पड़े रहोगे। ठीक है, स्मार्ट बनो, कंपटीशंस बढ़ चुकी है। समझ में आ रहा है, कंपटीशन क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और इसमें ये भी देखो, ये बीच बीच में आ रहा है बोर्ड को डिस्टर्ब करने के लिए। समझ पा रहे हैं। अगर इसमें क्या करेंगे, आप सक्सेसिव लगाएंगे तो सक्सेसिव लगेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। क्या इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 300 प्लस 300 प्लस 300 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 3 का 900, कितना हो जाएगा 900। दिख रहा है आपको, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 600 प्लस 900 कितना हो जाएगा 1500। तो देख लो भाई, आप लोग को ऐसे करना है या स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करना है। स्मार्ट अप्रोच से करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ये मन में भी कर सकते हो, यहाँ पर बोर्ड पर लिखाया जा रहा है आपको। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए और बनाने का कोशिश करिए। यहाँ
तिन्या है, बल्कि ये तिन्या नहीं है, क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। ये तिन्या नहीं बल्कि त्रिज्या है। कह रहा है एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह के क्षेत्रफल और वह सर्व सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव। जब भी एरिया का बात करेगा तो समझ जाइए सक्सेसिव मेथड की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो सक्सेसिव मेथड लगाइए। 19% का 19% बढ़ाया जा रहा है तो कौन सा लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे या स्मार्ट अप्रोच। हम तो कहेंगे भाई कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो स्मार्ट अप्रोच। समझ में आ रहा है? 19 और 19 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 38 प्लस 19 और 19 का मल्टीप्लाई करिए। 19 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, फटाक से बता दो कितना होता है। नहीं पता है तो एक स्मार्ट अप्रोच सीखो। इसका 3 लाइनें बनाओ। समझ में आ रहा है? पहली बार क्या करेंगे, इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 81। 81 को 1 लिखेंगे, 8 को यहाँ लगा दो। अगली बार क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 1 से 9 में मल्टीप्लाई करोगे 9 होगा, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 8 26, हासिल क्या है 2। फिर लास्ट में क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 3, कितना हो जाएगा 361। कितना हो रहा है 361 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। 100 से भाग करेंगे कितना आंसर आएगा 38 प्लस ये जो दशमलव है कहाँ, 2 स्थान पर लग जाएगा, यानी 3.61 जोड़ दीजिए। 38 और 3 कितना हो जाएगा 41, 41.61 क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा यानी 41.61 कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। या तो आप लोग स्मार्ट अप्रोच लगाइए, नहीं तो सक्सेसिव मेथड। 2 मेथड आपके सामने है। क्या इसको कोई और भी तरीका है, तो भाई और भी तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए। समझ पा रहे हैं? इससे और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? देखिए चलिए अभी ये भी ओवरफ्लो हो जाएगा। समझ, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। कह रहे एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% बढ़ जाती है तो इसकी कुल सतह और पार्श्व क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में क्या होगा, एरिया स्क्वायर की बात करा है, यानी इसमें भी आपका सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव लगाइए या स्मार्ट अप्रोच से बनाइए। क्या हो जाएगा 25% प्लस 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 50 प्लस 6.25 कितना हो जाएगा 50 6 56, 56.25 जहाँ भी दिख रहा है टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इतना परसेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो कौन सा होगा इंक्रीज, 56.25 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसे बनाइए, इसे बनाने का कोशिश करिए, दिख रहा होगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ें दिख रही होगी। लगाइए और बनाइए। कह रहा है एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि। भाई यहाँ पर लॉजिक है, यहाँ पर ये नहीं कि सक्सेसिव मेथड ढूंढे और लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बदल गई है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहा था कि भाई किसी भुजा को बढ़ा रही है और एरिया हमसे पूछ रहा था, लेकिन इस बार क्या कर दिया है, एरिया दे दिया गया है। और जब एरिया देता है तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। इसे लगाइए आप लोग रेशियो मेथड। समझ पा रहे हैं? कितना परसेंट का है, 40%। कोई भी चीज़ें कितना है, मान कर चलते हैं त्रिभुज का जो आधार है 100% है और कितना बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, यानी 140 हो जाएगा। 100% है, टोटल वैल्यू टोटल लिखिए, यानी कि जो त्रिभुज का आधार है टोटल 100 है और उसमें 40% की वृद्धि की गई, यानी 100 से 40 हो गया। ठीक है, यानी 140% हो गया। 100% था, 40% बढ़ गया 140। अब ध्यान सुनिए, कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई, अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका हो जाएगा आधार यानी कि बेस, और यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो
एरिया का फार्मूला होता है क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता ना। तो इसमें हमने क्या बताया था, जब परसेंटेज की बात करेगा कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं, यानी कि बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया निकल कर आ जाएगा। तो आपको एरिया दिया हुआ है, कितना परसेंट कह रहा है कि एरिया कितना था 100 था, 60% बढ़ गया, किसके वजह से, जब इसके भुजा यानी आधार में 40% बढ़ाया गया, कितना हो गया 160 हो गया। इस क्वेश्चन को बनाइए, अब ध्यान सुनिए कितना होगा। तो पहले इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है, यहीं छोटा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। एक बार और कर सकता है ये, 1 मिनट। अगर हम इसको 0 से 0 खत्म कर दीजिए, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, क्या ये भी कर सकता है, तो आराम से कर सकता है। 0 से 0 उड़ा दीजिए 10 बजे, इसे काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 2 से काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए क्या करिए, इस 5 को यहाँ पर छोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है, और इस 8 को यहाँ पर छोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है। अब क्या करिए, इस 8 से इधर मल्टीप्लाई करिए और इस जो 5 है इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया 7 × 5 = 35, और ये कितना हो गया 8। हाँ, अब कितना हो गया, यानी कि 35 था 40 हो गया, कितना बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया। कितने के ऊपर बढ़ा है, तो 35 के ऊपर बढ़ा है, और डिवाइड मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, 5 से काटेंगे 7 बार में, यानी कितना है 1/7। 1/7 का फ्रैक्शन है ये, परसेंटेज बता दीजिए कितना होता है, 14 सही 2/7% या 14.28% कह दिया है 28, यानी इसके बाद और भी कुछ चीज़ आएगा, यानी कि 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। यानी कि पहला होगा क्या, नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका सही होगा। देखिए क्या इस क्वेश्चन को हम लोग स्मार्ट अप्रोच से भी लगा सकते हैं क्या, स्मार्ट अप्रोच से भी लगा सकते हैं, तो कहो तो स्मार्ट अप्रोच भी है इसके लिए। क्या हम लोग इतना करना है, तो जिसको करना है तो करेगा, नहीं तो स्मार्ट अप्रोच सीखिए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर स्मार्ट अप्रोच नहीं सीखोगे तो कंपटीशन बढ़ चुकी है, ठीक है। हर क्वेश्चंस में आपको बोले थे स्मार्ट अप्रोच सिखाने के लिए, ये रहेगा, नोट कर लीजिएगा इधर। इसी क्वेश्चंस को हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं स्मार्ट अप्रोच के थ्रू। अब देखिए, कोई भी चीज़ें अपने आप का 100% होता है, तो हम मानेंगे कि वह जो भी चीज़ें हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी फिगर्स हैं, वो क्या है 100% है। कितना बढ़ जा रहा है उसके आधार में, कितना बढ़ जा रहा है, इसकी 2 लाइनें बना दीजिए, 100 लिखिए और 2 लाइनें बना दीजिए। कितना बढ़ जा रहा है, 100 पर 40 बढ़ रहा है, तो यानी 140 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद उसके एरिया में कितना बढ़ रहा है, यानी 100 में 60 बढ़ जा रहा है, यानी 160 हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं, यानी पहल कितना से कितना बढ़ रहा है, यानी कि 40 से 160 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं, कितने के ऊपर बढ़ रहा है, तो 140 पर, 20 बढ़ा कितने के ऊपर, 140 पर, डिवाइड बाई 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 1/7, 1/7 मल्टीप्लाई 100, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 14.28 डैश करके, यानी कि 14.29 आएगा आंसर। कैसा लगा आपको स्मार्ट अप्रोच, लगा अच्छा, तो लगा अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिटा दें चलिए, अब आते हैं रेशियो मेथड। ये जो मेथड है थोड़ा सा देखिएगा, रेशियो मेथड, क्या परसेंटेज का रेशियो मेथड भी होता है, तो रेशियो मेथड तो परसेंटेज की जान है भाई। रेशियो, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए रेशियो का मतलब समझिए, जैसे मानकर चलिए
कि कह रहा है कि 10% बढ़ जा रहा है, कोई भी चीज़ें 10%, यानी 100 की चीज़ें हैं और 10% बढ़ जाएगा यानी 110 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 110 हो जा रहा है। ये आपका रेशियो मेथड है, बाकी क्वेश्चंस में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। 110 हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं? कितना बढ़ गया? तो 10 बढ़ गया। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। जहाँ से बढ़ रहा है उसको नीचे लिखेंगे हम और डिवाइड बाई 100। 10 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 10% आएगा। समझ पा रहे हैं? ये आपका, बाकी क्वेश्चंस में आपको दिखाएंगे रेशियो मेथड। ये कहाँ पर लगता है? तो जहाँ पर कहीं आपको ऐसे करके दिया हो, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो। जैसे मानकर चलिए 14 सही 2/7 दिया है, 7% बढ़ जा रहा है। समझ पा रहे हैं? कितना बढ़ जा रहा है? 14 सही 2/7% बढ़ जा रहा है। तो इसे पहले क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इसका आप लोग फ्रैक्शन बता दीजिए हमको, कितना होगा? 1/7 बढ़ जा रहा ना, तो बढ़ा दीजिए। पहले कितना था? 7, बढ़कर कितना हो गया? 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 8। ये होता है रेशियो मेथड, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी दे जैसे मानकर चलिए अगर आपको ऐसे करके दे दें 12.5%, कितना दिया है? 12 सही 1/2%। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 12% बढ़ाया जा रहा है, तो 12% बढ़ाने के बाद करेगा तो क्या करेंगे? 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी पहले कितना था? 8 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 9 हो गया। समझ पा रहे हैं? ये है रेशियो। अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व हो रहा है। ये आपको क्वेश्चंस है, ये हैंड रिटन लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। 1 मिनट। हाँ चलिए बताइए। कह रहा है एक त्रिभुज के आधार 33 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि अब क्या बताना है? त्रिभुज का प्रतिशत परिवर्तन। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज दिया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसे सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये सॉल्व हो ही नहीं सकता सक्सेसिव से, ठीक है। समझ में आ रहा? ना तो सक्सेसिव से होगा, ना तो जो स्मार्ट अप्रोच बताते हैं उससे होगा। तो वहाँ पर क्या लगेंगे? रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड क्या होता है? तो पहले इन सभी का फ्रैक्शंस बनाइए। जो दिया है 33 सही 1/3%, इसका तुरंत बताइए फ्रैक्शन कितना होगा। तो कितना होगा? आप लोगों से स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि जो टेबल हम लिखवाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे कैसे यूज हो रहा है। इसका कितना होता है? 1/4। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा जो दिया है 16 सही 2/3% दिया है। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है? 1/6 होता है। मुझे याद है, इसीलिए मैंने तुरंत यहाँ पर नोट डाउन कर। आप लोग याद करिए और इसे तुरंत यहाँ पर नोट डाउन करके 2 मिनट में सवाल को लगाने का प्रयास लगाकर ख़त्म करिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के आधार में 33% बढ़ जाता है, तो प्लस लगाइए। उसके बाद इसके ऊंचाई में इतना परसेंट कम हो जाता है, तो माइनस लगाइए। यानी पहले कितना था? 4 था और बढ़कर कितना हो गया? 5 हो गया। समझ में आ रहा है? ये था ओल्ड और ये था न्यू, यानी ये चेंज होने के बाद, यानी परसेंट बढ़ने के बाद और घटने के बाद ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है, ठीक है। पहले कितना था? 6 और 1 माइनस कर दिए, यानी 6 था, 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5। समझ पा रहे हैं? मल्टीप्लाई कर दिए, 6 चौको 24, कितना आएगा? 24, क्योंकि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया? आधार यानी बेस, और ये हो गया हाइट। बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है? एरिया। एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे समझते हैं, ठीक है। 6 चौको 24 और 5 बचे 25। पहले कितना था? 24 था, बढ़कर कितना हो गया? 25 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने के ऊपर? 24 के, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आंसर सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? कौन सा आंसर हो सही होगा? 4 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? 4 6 24, 4 से काट दीजिए 25 बार में, 25 से कम 25 और नीचे कितना हो जाएगा? 6। कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? 1 मिनट। ऑप्शन में कहीं डिस्टर्बेंस है क्या?
चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या करना है, ये फ्रैक्शंस में दिया है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कितना दिया है, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए तो 1/4। 33 सही 1/3 का ये 1/3 होगा, कितना होगा 1/3 होगा, कितना होगा 1/3। और इसका कितना होगा 16 सही 2/3, इसका कितना हो जाएगा 1/6। कह रहा है कि एक कदार की त्रिज्या में 3% बढ़ जाती, इसे बढ़ा दीजिए, और दूसरा कह रहा है कि घट जाती है तो माइनस कर दीजिए। यानी पहले कितना था 3 था, यानी ओल्ड वैल्यू कितना था, ओल्ड और न्यू। पहले 3 था, एक बढ़ गया यानी 4 हो गया। उसके बाद क्या है, पहले 6 था, एक कम होकर 5 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 18, और ये इसका मल्टीप्लाई है 4 5 20। कितना बढ़ जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, कितने के ऊपर 18 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी कितना हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 100। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आ जाएगा, तो बताइए। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% कहीं दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करा है, काटा नहीं है, ठीक है, इसी को यहीं सॉल्व कर दिया है, समझ पा रहे हैं। यानी 1/9 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 सही 2/9%, समझ पा रहे हैं। बाकी इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मिक्स मेथड। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मिक्स मेथड। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास बेहतर समझ में आया होगा। बाकी की चीज़ें हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी क्लास यहीं बाइंड अप हो रही है। बाकी जाते जाते आप लोग से एक पोइट्री के सुनाएंगे, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी अपने एक बाप का संदेश हर बच्चों के नाम। कहते हैं कि मेरे कंधे पर बैठा मेरा लड़का, जो मेरे कंधे पे ही खड़ा हो गया और मुझे से कहने लगा कि देखो पापा मैं तुमसे कितना बड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरे हाथ को पकड़े रखना। बेटा जिस दिन ये हाथ बेटा ये दुनिया उतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पाँव तले अभी ज़मीन नहीं है। मैं वास्तव में बहुत खुश हो जाऊँगा जिस दिन तुम मेरे कंधों पे नहीं अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। समझ पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है, और पूरे पॉइंट को जो इसका बेसिक अप्रोच होता है उसके साथ साथ स्मार्ट अप्रोच चुकी है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है। अगर बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी यहीं बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।